चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हॉस्पिटल मौजूद है। नून लीग ने रायवन में दिल का कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। रायवन में इज्तिमा से खिताब में कहा कि नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग और बानी पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया तो अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। रायवन के लोगों को समझना चाहिए कि अवामी हुकूमत बनानी है तो ये नून लीग नहीं कर सकती। अवामी हुकूमत सिर्फ शहीदों की जमात बना सकती है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाना होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह डबल करेंगे। बेरोजगार नौजवानों की मदद करेंगे। नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? ताहयात नाअहली के फैसले की बुनियाद किसी मंतक पर ही होनी चाहिए। झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? अदालत का मूड हो तो ताहयात नाअहली करे, मूड हो तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 62(1)F केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन के लिए नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है? पार्लियामेंट ने एक कानून किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आया, आता है, कहता है नहीं ये सब खत्म। वकील खुरम रजा का आईनी तरमीम का हवाला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रहने दें, तरमीम भी गन पॉइंट पर आई। आइन का तकद्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। शुक्र है कि आर्टिकल 62(1)F की अहलियत का मयार जजेस के लिए नहीं। अगर जजेस के लिए ऐसा मयार होता तो कोई भी जज ना बन सकता। अदालत इंतखाबात के लिए किसी के हुकूक मुतासर नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में अपनी गलती पर मुआफी मांगने का कोई तस्वुर नहीं। अरकान पार्लियामेंट बेचारों पर तो तनकीद आसान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है? सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी के लिए इंतखाबात नहीं लड़ सकते। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जब कानून आ चुका और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? वकील उस्मान करीम ने दलाइल दिए, नॉन मुस्लिम के साथ भी सादिक और अमीन लगाया गया। यहाँ अमीन का मतलब इस्लाम वाला नहीं लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कौन तय करेगा सादिक और अमीन कौन है? आइन तो इंग्लिश में था, क्या आइन साजों को सादिक और अमीन की अंग्रेजी मालूम नहीं थी? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, कौन तयन करेगा किसका किरदार अच्छा है किसका नहीं? नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सजा याफ्ता शख्स के जेल से रिहा होने के बाद उसकी नाअहली की मुद्दत शुरू होगी। नैब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है, उसमें 10 साल की नाअहली की सजा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट तक फाइक जमाली की सजा बरकरार रही। फाइक जमाली को सजा सुनाई गई। सजा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। खालिद लांगू केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सजा बरकरार रखी। पीटीआई की बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज तस्लीम नहीं की और इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। गुज़श्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल हो गया। उधर तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कोशिश है हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाए। इलेक्शन में रुकावट दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करे। अदालती उज़्मा से दरख्वास्त करेंगे हमें सुना जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं स्क्रूटनी का वक्त ख़त्म हो रहा है। मखसूस नशिस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता हमवार होगा।
अगर लोग आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। पीटीआई हुकूमत की तब्दीली के बाद लंदन प्लान पर अमल किया गया। लतीफ़ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। तहरीक इंसाफ कौम की खिदमत के लिए कोशां है। हमें बल्ले का निशान मिले या ना मिले, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। नवाज शरीफ के एनए 15 मानसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी चेयरमैन पीटीआई के मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने की अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। शेख रशीद के एनए 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। एजाजुल हक, राजा बशारत और शमीम नकवी के कागजात मंजूर। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह अहमद कुरैशी, जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो समेत 9 अपीलों पर 6 जनवरी को समाअत होगी। लाहौर में परवेज इलाही, मोहनिस इलाही, रेहाना डार समेत दीगर की अपीलों पर नोटिस जारी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ समाअत 6 जनवरी को होगी। अख्तर मेंगल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कोयटा में 405 से ज्यादा अपीलों में से 52 उम्मीदवार इलेक्शन के लिए अहल करार। पेशावर एपलेट कोर्ट ने 171 अपीलों पर मुतल्लका आरूज को नोटिस जारी किए। असद कैसर, शेर अफजल, तैमूर सलीम झगड़ा, चांदाना गुलजार समेत दीगर के नोटिस पर 5 से 9 जनवरी तक समाअत मुलतवी। सेहत और तालीम के शोबे में 10 साल की इमरजेंसी लगाएंगे। 100 नए शहर बनाएंगे। कराची के लिए सालाना 100 अरब रुपए लिए जाएंगे। सनत को तरक्की और सर्कुलर ट्रेन मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, MQM की पेश करदा 3 आइनी तरामीम में मुल्क के मसाइल का हल मौजूद है। अंग्रेज़ों ने लसानी बुनियाद पर 4 सूबे बनाए जो आज भी कायम हैं। फारूक सत्तार का कहना था, जबरी गुमशुदगियों पर पार्लियामान को काम करना चाहिए। बढ़ती आबादी का मसला हल करना होगा। टैक्सेस का मुनसिफाना निज़ाम, वडेरों की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुल्क में दहशत गर्द बनाने की फैक्ट्रियां बन गई। करप्शन की वजह से दहशत गर्दी बढ़ी। विफाक और फौज को बिला वजह बदनाम किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद। फैजाबाद हरियाणा कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। जवाब में कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। हरियाणा कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और पैमरा समेत दीगर फरीकैन ने जवाब जमा करा दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक बानी PTI बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। मुकदमे से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजी कॉपीज बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को फराहम की जाती हैं। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को सहाफ़ियों की कमरा अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाने से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की राहदारी जमानत का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, जरताज गुल गुजरांवाला पुलिस को 10 मई वाक़यात समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। दरखास्त गुजार को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा था। CCPO पेशावर ने बताया कि दरखास्त गुजार पेशावर पुलिस को किसी भी केस में मतलूब नहीं। दरखास्त गुजार की जमानत मंजूर की जाती है। दरखास्त गुजार के पास अगर कोई जमानती नहीं तो 50,000 कैश पैसे अदालत में जमा करवा सकती है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने तहरीरी फैसला जारी किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी को हिकमत अमली के तहत महदूद किया गया। फहमीदा मिर्जा ने कागजात नामजदगी में हकायक छुपाए। सईद गनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। कहा, मुख्तलिफ लोगों ने फहमीदा मिर्जा के कागजात को चैलेंज किया। अदायगी ना करने पर बैंक उनके खिलाफ अदालत में गया। जिस पर 20 लाख से ज्यादा का कर्जा होगा वो नाअहल होगा।
स्टेट बैंक का इस मामले में किरदार काबिल मज़म्मत है। शाज़िया मरी ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इस्तेहकाम जमहूरी हुकूमत और इंतखाबात से मुमकिन है। पीपल्स पार्टी तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे से पीछे नहीं हट सकती। पीपी हुकूमत में आकर मुफ्त और मयारी तालीम पर तवज्जो दी। साबिक वज़ीर मुमलिकत शब्बीर अली कुरैशी मुल्तान से गिरफ्तार। PTI रहनुमा शब्बीर अली कुरैशी को उनके वकील तारिक महमूद डोगर के चैम्बर से गिरफ्तार किया गया। उनके वकील ने कहा कि कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद गिरफ्तारी की गई। वकला के मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबियां भी छीन ली गईं। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमत नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा इजाफा बिजली सार्फिन से जनवरी के बिल्स में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। CPPA ने फ्यूल प्राइस की मद में 4 रुपये 66 पैसे का इजाफा मांगा था। शहरियों की जेबों से अरबों रुपए निकलवाने का प्लान। पंजाब में तमाम टोल प्लाजों के रेट 30% से 100% तक बढ़ाने का फैसला। महकमा CNW ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 फरवरी से होगा। कार, जीप, पिकअप, वैन, टैक्सी, ट्रैक्टर 30 रुपये अदा करेंगे। बसेस से टोल प्लाजों पर 60 की बजाय 70 रुपये वसूल किए जाएंगे। मिनी बसेस, वैगन, कमर्शियल वैन और पिकअप से 40 रुपये लिए जाएंगे। ट्रक से 90 रुपये, कमर्शियल ट्रॉली से 80 रुपये टोल टैक्स लिया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 300 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन मुतवक्के। मुल्क भर की 35 लाख रिटेलर्स पर FBR ने टैक्स लगाने के लिए स्कीम तैयार कर ली। दुकान के साइज और सालाना आमदन पर टैक्स आयद किया जाएगा, जो माहाना बुनियाद पर इकट्ठा करेगा। स्कीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत की जानिब ग्रीन सिग्नल मिलने पर स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। रिटेलर्स की सालाना आमदन पर 10% तक एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा। सिडनी टेस्ट का दूसरे रोज का खेल कम रोशनी और बारिश से मुतासिर। पूरे दिन में 46 ओवर्स ही मुमकिन हो सके। मेजबान साइड ने 2 विकेटें खोकर 116 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 47 और डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए 197 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई। कौमी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग की रिवायत बरकरार। पर्थ और मेलबर्न के बाद सिडनी टेस्ट में भी फील्डर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। साइम अयूब ने स्लिप में वार्नर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया।